हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में 40 वीवीआई जीके देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाण। निर्वाण आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो 1793 में लागू किया गया था। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी को। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान किस देश से प्रक्रियात्मक कानून की अवधारणा होता है? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, जो मौलिक कर्तव्य संशोधन जोड़े गए हैं। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीनलैंड डीजीपी का संबंध किससे है? आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय क्षति समायोजन से। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो SO2 आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2, जो निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका SO2 आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसून। मानसून पर प्रभाव पड़ता है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 किस तक है? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44 जाता है। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा निर्गमन। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से लोकप्रिय हुई? आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या है? भारतीय संसद का उच्च सदन क्या है? आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, जो भारतीय संसद के उच्च सदन होते हैं। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया? संविधान का संरक्षक किसे कहा गया? तो आपका सी करेक्ट आंसर देगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण कहा गया। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में है? आपका बी करेक्ट आंसर देगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान उद्यान कौन सा था? भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आपका बी एक करेक्ट आंसर देगा जिम कार्बेट ने। जिम कार्बेट आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो आपका बी करेक्ट आंसर देगा समुद्री संसाधन। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित है। तो आपका बी करेक्ट आंसर देगा क्यूबिट। क्यूबिट आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? आपका एक करेक्ट आंसर देगा झरिया, जो झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भारत के सबसे ज़्यादा कोयला उसी क्षेत्र से निकाला जाता है। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा झरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नैतिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है। आपका बी करेक्ट आंसर देगा अमेरिका से। अमेरिका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जो बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन के डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा WHO। WHO आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा मिला। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 को जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मिला। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन कम करना। उत्सर्जन कम करना आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बांध से। बांध आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है? फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है? तो आपका बी करेक्ट आंसर व्यय
व्यय बड़ा आय, व्यय बड़ा आय, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका बी करेक्ट आंसर देगा बेंगलुरु में, जो इसरो का मुख्यालय है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मासिन राम, जो भारत को ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा वर्षा होती रहती है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एंटी डिफेक्शन कानून किस अनुसूची में है? एंटी डिफेक्शन कानून किस अनुसूची में है? तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत में समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन परत किस गैस से बनती है? ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा O3 से ओजोन परत गैस बनती है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय आय मापने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, जो आय विधि से, उत्पादन विधि से और व्यय विधि से, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा असंवैधानिक निकाय है? तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत के सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत के सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ, जो भारत के सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है कच्छ। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर का उदाहरण है सिलिकॉन, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा का अधिकतम कार्य कितना वर्ष का होता है? आपको इस क्वेश्चन के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।